नमस्कार दोस्तों, आप सभी का साई रिपेयर्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से घर पर अपने इन्वर्टर की मदद से अपनी कार की या मोटरसाइकिल की जो बैटरी है उसे किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आपको जो है वो अपने जो इन्वर्टर है उसे बंद कर देना है। ये देख सकते हैं आप, इसकी लाइट चली गई। और जो इसकी ये पावर सप्लाई है इसे भी आपको बंद कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो इन्वर्टर है ये पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब हमें जो है इस काम के लिए जो है ये वायर्स चाहिए होगी। वायर के 2 टुकड़े चाहिए होंगे। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी इसमें वायर्स हैं, ये काफ़ी मोटी वायर है। आप जो है वो मोटी वायर का ही यूज़ करें। अगर आप पतली वायर का यूज़ करेंगे तो वो लोड नहीं ले पाएगी और जल जाएगी। तो आपको जो है ये तकरीबन 1.5 से 2 मीटर की वायर चाहिए होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। आपको जो है वो सिंपली अपने इन्वर्टर की बैक साइड पे जाना है, जहाँ पे आपकी जो ये बैटरी के कनेक्शंस हुए हैं। आपको सिंपली यहाँ पे ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। आप कलर से भी पता लगा सकते हैं। ये रेड साइड पे हमेशा पॉजिटिव होता है और जो ब्लैक साइड है वो नेगेटिव रहती है। तो आपको जो है यहाँ पे 2 वायर्स के टुकड़े जोड़ने होंगे। आपको जो है ये ख्याल रखना है कि आपका जो ये बैटरी के साथ जो ये टर्मिनल जुड़े हुए हैं इन्हें आप पूरी तरह से ना खोलें, क्योंकि आपका जो इन्वर्टर है वो पूरी तरह से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि आपकी जो, अगर आप कार की बैटरी जोड़ते हैं या मोटरसाइकिल की, तो उसे उठाएगा नहीं, आपका इन्वर्टर चार्ज नहीं करेगा। तो आपको जो है ये बैटरी के टर्मिनल पूरी तरह से नहीं खोलने, यहाँ पे ही आपको जो ये वायर जो है जोड़ देनी है। तो आप इस तरह से जो है वायर को यहाँ पे जोड़ दें। तो मैं ये दोनों के दोनों जो है वो वायर जो जोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो वायर्स हैं ये नेगेटिव टर्मिनल पे और पॉजिटिव टर्मिनल पे दोनों पे जो लगा ली हैं। तो आप जो है इन्हें अच्छी तरह से टाइट कर लें, ये लूज़ ना हो, वरना यहाँ पे स्पार्किंग हो सकती है और स्पार्किंग जो है वो बैटरी के पास में अच्छी नहीं होती है। तो आपको जो है ये वायर्स का ध्यान रखना है, ये गलती से भी आपस में न टकराएं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके बाद में आपको सिंपली जो है वो क्या करना है कि आपने अगर चाहे वो गाड़ी की बैटरी हो या बाइक की बैटरी हो, जो भी आपने बैटरी चार्ज करनी है उसकी सबसे पहले तो आपको जो है ये कैप्स जो हैं ये निकाल देनी है। जो सेल्स की आपकी ऊपर कैप रहती हैं ये निकाल देनी है, क्योंकि जो हम इन्वर्टर से चार्जिंग करेंगे, ये इन्वर्टर की जो बैटरी है वो आप जानते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एम्पीयर्स की होती है, काफ़ी बड़ी होती है ये। तो जो इसका चार्जर होता है ये भी थोड़ा ज़्यादा जल्दी चार्ज करने वाला होता है। तो आपको जो है सेफ़ साइड पे रहना है और सेफ्टी के लिए जो हमें कैप्स को जो है वो निकाल देना है, क्योंकि जब आपका अंदर केमिकल रिएक्शन होती है बैटरी के अंदर तो इसमें से जो है वो हमारा डिस्टिल वाटर जो है वो गर्म होकर बाहर निकलता है। तो अगर आपने ये इसको बंद ही रखेंगे अगर कैप्स को, तो ये आपकी बैटरी फूल जाएगी और ये ब्लास्ट भी हो सकती है। तो इसलिए सेफ़ साइड यही रहती है कि आप इसकी जो कैप्स हैं वो निकाल लें। देन आपको जो है ये ध्यान रखना है कि आप जो है ये बैटरी जो आपने अभी वायर जोड़ी है, बैटरी का जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव में ही लगाएं और जो बैटरी का नेगेटिव आपने जोड़ा हुआ है वो नेगेटिव में ही लगाएं। इस तरह से जो है वो आप इसे लगा दें। देन आपको जो है वो यहाँ पे पहले जो है ये पावर ऑन कर लेनी है। ये आप देख सकते हैं ये इसकी पावर आ गई। अब आप जो है इन्वर्टर को ऑन कर दें। इससे ये होगा कि आपकी जो बैटरी है वो भी चार्ज होती रहेगी और साथ ही साथ में अगर आपने जो इन्वर्टर लगाया हुआ है वो भी काम करेगा। एक बात का ध्यान रखें
कि जैसे ही अगर आपकी जो लाइट चली जाती है और बैकअप आपका जो है बैटरी के ऊपर आ जाता है, तब आपको क्या करना है कि ये यहाँ से जो अपनी आप बैटरी चार्ज कर रहे हो उसको जो है नेगेटिव टर्मिनल निकाल देना, उसके बाद पॉजिटिव निकाल देना है, ताकि आपकी जो ये बैटरी है ये ना ड्रेन हो जाए। तो ये मैं अभी आपको आगे का बताता हूँ। जैसे ही आपने ये चार्जिंग शुरू कर दी तो आप एक बात का ध्यान रखेंगे कि मैं इसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप ज़रूर चेक कर लें कि यहाँ पे जो है ये आपकी जो बैटरी है इसमें बबल्स निकल रहे हैं कि नहीं। बबल्स निकलने का मतलब ये होता है कि जो आपकी बैटरी जो है वो अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो गया है, और अगर इसमें से बबल्स नहीं निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी बैटरी जो डीपली डिस्चार्ज हो गई है और उसे थोड़ा टाइम लगेगा दोबारा से, मतलब कि थोड़ा चार्ज उठाने के लिए। तो आपको जो है थोड़ी देर बाद चेक कर लेना है कि इसमें से थोड़े बहुत जो बबल्स वो निकल रहे हैं कि नहीं। और अगर बिल्कुल भी बबल्स नहीं निकलते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी बैटरी जो डेड हो चुकी है, ये दोबारा चार्ज नहीं होगी। तो अभी बात आती है कि आप जो है वो बैटरी को कितने टाइम तक चार्ज करना है। इस बैटरी को, चाहे वो गाड़ी की बैटरी हो, चाहे वो आपकी बाइक की बैटरी हो। तो अगर आपकी जो बैटरी है वो डीपली डिस्चार्ज हो चुकी है, जैसे मान लीजिए कि आप जो है वो गाड़ी चलाते हैं, जैसे आपकी बाइक है, आप जो है उसको कहीं पे ले जाते हैं, तब आपकी जो बाइक है वो किक स्टार्ट हो रही है, लेकिन आप रास्ते में कहीं पे भी सेल्फ मार रहे हैं तो आपकी गाड़ी जो एकदम मोटरसाइकिल जो स्टार्ट हो जा रही है। लेकिन आप फिर जब उसे रात में घर पे रात में जो है उसे छोड़ देते हैं बंद करके, लेकिन आप जब सुबह दोबारा से सेल्फ लगाते हैं तो सेल्फ नहीं उठाती है, लेकिन फिर से किक लगा के वैसे ही आप जब बाहर कहीं चले जाएं, थोड़ी देर चलाएं तो वो बैटरी चार्ज हो जाए और फिर से आप सेल्फ यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे में आपकी जो बैटरी होती है वो डीपली डिस्चार्ज हो गई होती है। उसमें ऐसा होता है कि थोड़े टाइम के लिए चार्ज ठहरता है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं। तो उस टाइम पे आपको कम से कम, चाहे आप चार्जर से चार्ज करें चाहे आप इन्वर्टर से चार्ज करें, कम से कम जो 4 घंटे तक जो है आपको ये बैटरी जो चार्ज करनी ही चाहिए। और अगर उसके बाद भी अगर आपकी जो बैटरी है वो चार्ज नहीं स्टोर कर पा रही है तो आप उसे 4 और घंटे के लिए एक्स्ट्रा जो है वो चार्ज करें। आपकी जो बैटरी है वो डेफिनेटली उसके बाद जो चार्ज होल्ड करना शुरू कर देगी और आपको दोबारा से किक मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप सेल्फ से ही अपना काम चला सकते हैं। तो काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल भी आता है कि क्या सच में इससे बैटरी चार्ज होती भी है या नहीं इस तरीके से। तो इसके लिए मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ कि ये सच में ऐसे आप अपनी जो बैटरीज़ हैं उनको चार्ज कर सकते हैं। तो पहले मैं इससे कार की बैटरी को जो है वो निकाल लेता हूँ। ये एक्चुअल में वैसे चार्ज है फुली, तो इसके ऊपर मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। ये जो मेरी मोटरसाइकिल की बैटरी है ये इस वक्त थोड़ी कम चार्ज है, तो मैं इसके ऊपर आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। तो मैंने इसकी जो कैप्स वगैरह हैं वो पहले ही निकाल ली हैं, तो अभी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जो इसकी रीडिंग है वो क्या है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये लगभग 8.73 है, 73 74 तक जा रही है। तो अभी और आप ये भी देख सकते हैं कि ये जो गाड़ी का बल्ब है तो ये देख सकते हैं कि ये जल रहा है, लेकिन बहुत ही लो इसकी जो है ये लाइट है। देख सकते होंगे अगर आप, देखिए कितना लो जल रहा है। तो अभी मैं इसको जो है चार्ज करके आपको दिखाऊंगा। तो ध्यान रखें कि ये बैटरी का पॉजिटिव जो है पॉजिटिव में ही लगा है, और जो ये नेगेटिव है ये नेगेटिव में लगा है। और
ये जो मेरी बैटरी है ये ज़्यादा भी डिस्चार्ज नहीं हुई है, तो अभी हम इसे जो है वो ज़्यादा टाइम तक चार्ज नहीं करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी जो है वो कितनी एम्पियर की है। मेरी जो ये बैटरी है ये लगभग 9 एम्पियर की है, तो मैं जो हूँ इसे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट तक ही चार्ज करूँगा। अगर आपकी जो बैटरी है वो इससे कम एम्पियर की है तो आप उसे 10 से 15 मिनट तक ही चार्ज करें, नहीं तो वो जो है ओवर चार्ज हो जाएगी और उससे जो है वो ख़तरा रहता है कि आपकी जो बैटरी है उसमें कहीं शॉर्ट ना हो जाए और उससे आपकी बैटरी वो ख़राब भी हो सकती है। लेकिन सबसे सेफ़ साइड ये रहती है कि आप जो है इसकी जो कैप्स हैं वो ज़रूर निकाल दें, क्योंकि अगर ओवर चार्ज भी होगी तो आपका जो डिस्टिल वाटर है वो बॉयल होके, मतलब कि एयर्स उसकी बन के इवेपोरेट होके जो है यहीं पे ना रह जाए। तो इस बात का आप जो वो ध्यान ज़रूर रखें। तो अभी मिलते हैं आपको, मैं इसे चार्ज कर लेता हूँ, 15 मिनट के बाद आपको दिखाता हूँ कि ये चार्ज हुई कि नहीं। तो अभी मैंने जो इसे 15 मिनट तक चार्ज कर लिया, तो अभी हम इसका जो वायर है इन्हें रिमूव करेंगे। और अभी मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि ये चार्ज भी हुआ है या नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं कि इसकी जो चार्जिंग है वो पूरी हो चुकी है, 12+ पे है। तो साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो बल्ब है ये काफ़ी डिम जल रहा था, अभी कैसे जल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेज़ रोशनी है, ये देखिए पहले के कंपैरिजन। तो आप भी अपनी जो बैटरीज़ हैं उन्हें घर पे इन्वर्टर की मदद से बिल्कुल ऐसे ही चार्ज कर सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि जैसे ही आपने जो अपनी ये बैटरीज़ हैं ये चार्ज कर ली, उसके बाद इन वायर्स को जो है वो छुड़ाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ये वायर कहीं गलती से भी आपस में भी टकरा गई तो आपका इन्वर्टर तो शॉर्ट होगा ही और साथ में जो आपकी ये बैटरी है ये भी ख़राब हो जाएगी। तो इस रिस्क को मत लीजिएगा और इन्हें इस बैटरीज़ को चार्ज करने के बाद इन्हें ज़रूर छुड़ा दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। धन्यवाद।